अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। बहुत ही खूबसूरत सा ये मेरा कोड है, बहुत वायरल गया है इंस्टा पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, आप सबने बहुत पसंद किया। ये दोबारा बना है और ये देखो ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इसकी जो सबसे मेन चीज़ है ना वो इसके स्लीव्स हैं। स्लीव्स को मैं आपको इस तरीके से पहन के दिखाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो कि स्लीव्स हैं क्या इसके। और इतनी रॉयल लुक आती है इसको पहन के ना, आपको मुझे लगता है किसी और चीज़ की जो है वो ज़रूरत नहीं है। करीब से दिखाती हूँ, ये देखो मेरी अपनी रिंग है नीचे, वो इसलिए इस तरीके से उठ के आ रहा है। लेकिन ये जब रिंग नहीं होगी ना तो ये, रुको मैं रिंग उतार के ही आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये आ गई इस ड्रेस की, और ये क्लाइंट की जो है ना उस पे साइज़ पे बना हुआ है। ये देखो ये कंप्लीट लुक आ गई, कितना प्यारा लग रहा है, रॉयल लुक आ रही है। किसी आपको चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्सेसरी कुछ पहनने की इसके साथ ज़रूरत नहीं है। ये इतना इटसेल्फ प्यारा लगता है और मिनिमल है लेकिन रॉयल है। ये बहुत पसंद किया गया था, ये दोबारा बना है। इसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लाइंट ने कस्टमाइज़ कराई हैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको पता है कि मेरे जितने भी ड्रेसेस होते हैं वो कस्टमाइज्ड ही होते हैं। आप कोई भी चीज़ उसमें ऐड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप उसमें से ओमिट कर सकते हैं। और इसका मैं आपको फ्लेयर दिखा दूँ, ये इसका फ्लेयर है, फुली फ्लेयर फ्रॉक है। और इसके साथ जो दुपट्टा है ना, इसका हैंगर मैं डाल लूँ तब आपको दुपट्टा दिखाती हूँ। इसका जो दुपट्टा है ना वो बहुत प्यारा है, वो भी मैंने कस्टमाइज़ कराया है। ये इसका दुपट्टा है, ठीक है। ये 3 यार्ड लॉन्ग गोटा प्योर शिफॉन दुपट्टा है। और ये देखो ये इसकी कंप्लीट लुक है। और ये बेस शेड में डाई कराया। लास्ट टाइम जो बना था ना वो बेस शेड में डाई नहीं हुआ था, उन्होंने ऑफ वाइट रखा था, लेकिन इसको मैंने बेस शेड में डाई कराया। ये ब्रोच भी नहीं था, ये भी इस दफ़ा लगा है। अगर आप कोई भी चीज़ ओमिट कराना चाहें, ऐड कराना चाहें, वो सारी हो सकती हैं। इसके साथ पोटली बैग भी बहुत प्यारा लगेगा बना हुआ, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं था। इतने शॉर्ट नोटिस पे ये बन के जा रहा है। ये सारा हैंड वर्क हुआ हुआ है, ठीक है। इसकी बैक देखो, इसकी फ्रंट देखो, इतना प्यारा ये लगता है। और फ्लेयर्ड फ्रॉक है और 55 इंचज़ इसकी लेंथ है। उन जितने जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग ये बना है। और बहुत ही खूबसूरत ये आर्टिकल मेरा लगता है बन के भी। आप लोगों ने मुझे बताना है कैसा लगा। और भी काफ़ी आर्टिकल्स हैं, वो भी आप लोगों को साथ साथ दिखाती हूँ, लेकिन ये तो बहुत प्यारा लग रहा है ना। और ये वाले जो थे ना बिहाइंड द सीन मोमेंट्स थे, वो फ्रॉक दिखाने के बाद मैंने ये सारे कपड़े समेटे, क्योंकि ये सारा पार्सल जो है वो डिस्पैच होना था। ये मेरे उस दिन कोई 30-31 के करीब सारे ड्रेसेस स्टिच होके आए थे। मैंने इनको काउंटर चेक किया, फिर उसके बाद मैंने इनको दोबारा से पैक किया। और ये वाला जो पार्ट है ना ये बहुत टायरिंग हो जाता है। हाफ़ काम मैंने कर लिया था, अगला जो है वो काम मैंने अगले दिन किया। मैंने इनको काउंटर चेक कर लिया था, रख दिया था, फिर मैंने इनकी पैकिंग करके तो नेक्स्ट डे सारे जो पार्सल्स थे ना वो क्योंकि डिफरेंट क्लाइंट्स के होते हैं, तो जिन जिन के जो जो ड्रेसेस थे उनको मैं सॉर्ट आउट करके तो उनको बैग्स में डाला। और फिर मैंने शिपिंग वाले को कॉल की, क्योंकि शिपिंग चार्जेस जो है ना वो डिपेंड करते हैं वेट के ऊपर। जब मैं क्लाइंट के ड्रेसेस सेपरेट कर लेती हूँ फिर मैं उसका वेट करती हूँ, वेट करके मैं स्काई नेट वाले को मैसेज करती हूँ कि इतना वेट है और इस कंट्री में जाने हैं, और वो फिर मुझे उसका रेट दे देते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा आपका पार्सल होता है उसका वेट कम हो जाता है, और जो छोटे पार्सल्स होते हैं केजीज़ 1 kg 2 kg उसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो वो डिफरेंट चेंजेस होते रहते हैं उनके रेट्स में, तो वो मुझे फिर सेंड कर देते हैं। अच्छा, ये वाला एक ड्रेस मैंने सफ़ायर से लिया था और ये मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि इसके अंदर कोई पैच वर्क नहीं था। इसकी सारी जो एम्ब्रॉयडरी है ना वो इसके ड्रेस के ऊपर हुई हुई थी। और ये स्कैलप्स का न्यू डिज़ाइन है जो मैंने बनाया है, आजकल अपने क्लाइंट के ड्रेसेस पे भी बना रही हूँ। वो राउंड वाले स्कैलप से हट के है और जो कि बहुत अच्छा लगता है। और मेन चीज़ जो ड्रेसेस की आजकल मैं कहती हूँ कि वो होनी चाहिए वो ये है कि इनके एम्ब्रॉयडरी जो है वो ड्रेस के ऊपर होनी चाहिए, ना कि पैच वर्क हो। पैच वर्क से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है जब हम उसको रेडी करवाते हैं। और इस ड्रेस की लुक इतनी अच्छी आई थी, मेरे ख्याल से ये 6-7 थाउजेंड का सफ़ायर से मैंने ड्रेस लिया था। और इसको जब स्टिच कराया तो इस पर एज सच कोई कॉस्ट नहीं आई, क्योंकि इसकी सारी जो एम्ब्रॉयडरी थी वो इसके ऊपर थी। बस फैब्रिक लिया थोड़ी सी डिज़ाइनिंग के लिए और दुपट्टे के स्कैलप्स की कॉस्ट आई थी। मेरे ख्याल से ड्रेसेस से ज़्यादा आजकल जो है ना वो दुपट्टों की कॉस्ट आ रही है, क्योंकि जब आप दुपट्टे पे लेस लगवाते हैं उसकी प्रॉपर
फिनिशिंग कराते हैं, स्कैलप्स कराते हैं, तो वो आपके ड्रेस की स्टिचिंग से ज़्यादा आपको कॉस्ट करता है। यहाँ पे मेरे पास कुछ ड्रेसेस थे जिनको मैंने मैच करना था, इनके मैं सारे दुपट्टों की ना लेज़र कट, जो फैब्रिक बच रहा है उसको मैं दुपट्टों पे लेज़र कट करवा रही हूँ। और जो ड्रेसेस लॉन्ग शर्ट हैं उनका फिर फैब्रिक नहीं बचता, शॉर्ट शर्ट हो तो फैब्रिक बच जाता है, फिर आप दुपट्टों पे इस तरीके से उसको लेज़र कट करा लेते हैं। और ये इतना प्यारा लग रहा है दुपट्टा बन के, बड़ी ही खूबसूरत सी इसकी लुक आती है। साइड्स इसकी स्कैलप हो जाती हैं और जो फैब्रिक बचा होता है उसको आप कट वर्क करा के दुपट्टे पे लगवा लेते हैं। ये 2-3 और गज्जी सिल्क के मेरे दुपट्टे रेडी हो रहे हैं, इनकी भी मैं आपको लुक दिखा दूंगी कंप्लीट जब हो जाएगी। एक तो आप सबका फेवरेट पीकॉक स्टाइल बन रहा है, दूसरा टील और ब्लू शेड बना है, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैंने कहा आप लोगों को ज़रा इस तरह से लुक दिखा देती हूँ। डाइंग के बाद ये लुक आई है इस दुपट्टे की, और इसको जब मैं फ़िनिश कराऊंगी इसके नीचे जो फैब्रिक है वो मैं मीडियम सिल्क लगाती हूँ, और जो मिडल वाला पोर्शन है उसका मैं डाई करा के बैक साइड पर लगाऊंगी। ये दुपट्टे जो दोनों हैं ऑलमोस्ट कम्प्लीट होने वाले हैं, इनकी जब फिनिशिंग कम्प्लीट हो जाएगी तो मैं लुक शेयर करूँगी। और एक बहुत ही मज़े का डिज़ाइन बनाने लगी हूँ, फायजा क्लैन का वो ड्रेस है, चुनरी पे बना हुआ है ये फ़्रॉक। और एक्चुअल इस फ़्रॉक की जो प्राइस है वो 1,10,000 रुपये है। मैं अभी इसको रिक्रिएट करने जा रही हूँ, देखते हैं कि ये हमारे कितनी प्राइस में बनता है। लेकिन ये बहुत खूबसूरत जो है वो चुनरी का डिज़ाइन है। ये मैंने स्पेशल चुनरी का सेम डिज़ाइन बनवाया है, सेम कलर, सिल्क के ऊपर ये फैब्रिक है। अभी ये डाई हुआ है, इसकी सारी जो है मेकिंग वगैरह का जो प्रोसेस है वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। ये वीडियोस मेरी कुछ पहले की बनी हुई होती हैं, ये दुपट्टा भी मेरा तब डाई हुआ था तो मैंने पिक करना था, तो मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ साथ में चुनरी वाले ड्रेस की भी वीडियो। और ये 7.5 गज फैब्रिक है, तो आप देखो चुनरी बन के ये इतना सा रह गया है। तो अब जब ये फ़्रॉक बनेगी तो इसकी क्या लुक आएगी। इसके साथ मैंने सिल्क का दुपट्टा ऐड किया है और बहुत ही ज़बरदस्त ये फ़्रॉक बनने वाला है। इंशाल्लाह इसका सारा प्रोसेस जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो इसके लिए आपने मुझे फॉलो कर लेना है और वीडियो को शेयर कर लेना है, सेव कर लेना है। और इसके बाद मैं आप लोगों को इसकी प्रॉपर प्राइस भी बताऊँगी कि ये हमारा कितनी प्राइस में रेडी हुआ है। क्योंकि अब जब हम किसी भी डिज़ाइनर आर्टिकल को रिक्रिएट करने जा रहे होते हैं फर्स्ट टाइम, तो हमें खुद भी आइडिया नहीं होता कि क्या प्राइस होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।